मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं मित्रों आरओ और एआरओ का। आरओ और एआरओ का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। इसमें जैसा कि हम लोग डिसाइड किया, हम लोग एक टेस्ट में अपना 16 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हम लोगों का जीएस का होता है और 6 क्वेश्चन होता है हिंदी का, और कुल मिलाकर हमारे लोगों के 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज 8 कर लिया है। कितना कर लिया? 8 कर लिया है। आज हम लोग अपना 9वां टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता है कि भीमबेटका है कि अमरावती है कि बाघ की गुफाएं हैं या बाघ है? तो हम लोग को ध्यान देना है, प्रागैतिहासिक काल के लिए फेमस क्या है? भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका है। हम लोग को ध्यान देना है कि भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहाँ पर? रायसेन जिले में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसका जो चित्रकला है कब की है? पाषाणकालीन या प्रागैतिहासिक काल की है। क्या है? प्रागैतिहासिक काल की है। ये हम लोग को ध्यान देना। और जो आपके हैं जैसे अजंता है, बाघ की गुफाएं हैं या अमरावती, ये सब क्या है? ऐतिहासिक हैं। कैसी हैं? ऐतिहासिक कालीन है। ये हम लोग को ध्यान देना। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसके इतिहास हम लोगों को सही से ज्ञात नहीं है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि द्वार समुद्र क्या है? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है? कदम्ब की है कि होयसल की है कि काकतीय की है कि गंग की है? तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो द्वार समुद्र है ये होयसल की है। क्या है? होयसल की राजधानी है। और होयसल जो है प्रेजेंट टाइम में इसका नाम हैलेबिडु है। क्या है? हैलेबिडु। ये पहले इसका नाम द्वार समुद्र था, अब इसका नाम हैलेबिडु है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो ये हैलेबिडु है ये कहाँ पर है? ये हम लोग को ध्यान देना, कर्नाटक का क्षेत्र है। कहाँ है? कर्नाटक का एक जिला है हासन। क्या है? हासन। वहीं का ये क्षेत्र है। ये हम लोग को ध्यान देना है। इसी का पहले नाम क्या था? द्वार समुद्र था। और ये हॉयसल वंश की राजधानी थी। हम लोग को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम क्या है? शकुंतलम का प्रसिद्ध मतलब क्या है? शकुंतलम बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ था कालिदास का। इनकी पहली अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था कि हेनरी कोलब्रुक ने किया था कि योहान वोल्फगांग फान बुगेटे ने किया था कि विलियम जोन्स ने किया था? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा क्या है कि कालिदास की जो रचना है शकुंतलम, इसका अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। क्या किया था? विलियम जोन्स ने किया था। हम लोगों को विलियम जोन्स के बारे में जानना है कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक भारत में जज थे। क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। और कब थे? वारेन हेस्टिंग के समय में। कब थे? वारेन हेस्टिंग जब यहाँ का गवर्नर जनरल था उसी समय क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और इन्होंने शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसका 5 संस्करण जारी किया। 5 संस्करण जारी किए। हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि भारतीय संविधान की जो हमारी उद्देशिका है क्या है? उद्देशिका है, इसमें संशोधन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 17वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 24वें संविधान संशोधन द्वारा, कि ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कि ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 42वां संविधान संशोधन जैसा कि हम लोगों को जानना चाहिए 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसमें क्या किया था गया था? इसकी प्रस्तावना जिसको हम लोग उद्देशिका कहते हैं, इसमें संशोधन किया गया था। और 3 शब्द आपके जैसे समाजवादी क्या है? समाजवादी हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, समाजवादी हैं। और उसके बाद में पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष। ये हम लोगों को ध्यान देना है, पंथ निरपेक्ष किया गया था। और उसके बाद में एक शब्द और जोड़ा गया था, अखंडता। क्या है? अखंडता। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये पूछा जाता है कौन कौन शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का कि कालागढ़ का बांध क्या है? कालागढ़ बांध किस नदी पर है? क्या है? कालागढ़ बांध किस नदी पर? भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, पूछा
जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। कालागढ़ बांध किस नदी पर है? यमुना नदी पर है कि शारदा नदी पर है कि गंगा नदी पर है कि रामगंगा नदी पर है? तो हम लोग को ध्यान देना है जो कालागढ़ बांध है आपका, ये रामगंगा नदी पर है। कहाँ पर है? रामगंगा नदी पर है। और कहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, जो रामगंगा नदी है ये उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती। कहाँ पर? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये क्या है? गंगा की सहायक नदी है। क्या है? गंगा की सहायक नदी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। गंगा की सहायक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित पर्वतों में से, क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है, मतलब कौन सा पर्वत है जो इटली में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ऑप्शन ए पेरिनीज है, कि ऑप्शन बी दिनारिक आल्प्स है, कि ऑप्शन सी एपिनाइन है, कि ऑप्शन डी जूरा है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इटली में कौन सा पर्वत है? हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, इटली में एपिनाइन पर्वत है। क्या है? एपिनाइन पर्वत है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और ये एपिनाइन पर्वत क्या है? पूरे इटली में, मतलब इटली प्रायद्वीप, चूंकि प्रायद्वीप मॉडल में 3 ओर से जल से घिरा हुआ है ये भाग इटली, इसीलिए प्रायद्वीप बोलते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि जो पूरे इटली में फेमस है, क्या है? एपिनाइन क्या है? पूरे इटली में फेमस है, मतलब फेमस क्या, पूरे इटली में फैला हुआ है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो फेमस वैसा ही रहेगा। और ये लगभग 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है? 1350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहने का मतलब लगभग पूरे देश में फैला हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि जो आपका पेरिनीज पर्वत है, क्या है? पेरिनीज पर्वत है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये काफ़ी फेमस है, कई भी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये फ्रांस और स्पेन, क्या है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। इनके बीच में सीमा भी बनाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। इसे भी पूछा जाता है, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है। और ये आल्प्स पर्वत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में है, ये हम लोग को ध्यान देना। जूरा भी यूरोप में है। और ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड, क्या है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में ये सीमा का काम करता है। क्या है? स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा का काम करता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का कि ऊर्जा की, क्या है? ऊर्जा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? क्या है? कौन सी नहीं है, ये हम लोग को ध्यान देना है। सेंटीग्रेड नहीं है, चूंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो वहीं पर हम लोगों का गलत हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को ध्यान, सेंटीग्रेड है नहीं है, कि जूल नहीं है, कि कैलोरी नहीं है, कि अर्ग नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछ रहा, उष्मा का इकाई या उष्मा का मात्रक नहीं है, तो हम लोगों को ध्यान देना है सेंटीग्रेड नहीं है। क्या है? सेंटीग्रेड नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंटीग्रेड से क्या नापा जाता है? तापमान नापा जाता है। क्या नापा जाता है? तापमान नापा जाता है। तो ये उष्मा का नहीं, ये तापमान का, तापमान हम भले प्रकार एक प्रकार की उष्मा है, लेकिन ये तापमान का मात्रक है, उष्मा का मात्रक नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये सब उष्मा के मात्रक हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का कि एल्यूमिनियम, क्या है? एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। पिंच लैंड से प्राप्त किया जाता है, पिंच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, कि ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है, कि बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, कि अर्जेटाइट से प्राप्त किया जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो जो एल्यूमिनियम है, किसका? एल्यूमिनियम जो है किसका, मतलब किससे प्राप्त किया जाता है, यह कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, हम लोगों को ध्यान देना है। इसका अयस्क क्या है एल्यूमिनियम का? तो हम लोग को ध्यान देना बॉक्साइट, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है और पूछा भी कई बार गया है। किसका अयस्क है? ऑक्साइड की, हम लोग को ध्यान है बॉक्साइट का। अगला है हम लोग को ये ध्यान देना है, जैसे कि आपका पिंच ब्लेड है। क्या है? पिंच ब्लेड हम लोग को जानते हैं, पिंच ब्लेड से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम का ऑक्साइड है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में जैसा कि हम लोग ग्रेप जानते हैं कि ग्रेफाइट से कार्बन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बन प्राप्त होता है। और आर्जेटाइट जो होता है, आर्जेटाइट से चांदी प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? चांदी प्राप्त की जाती है, हम लोगों को ध्यान देना, चांदी का अयस्क है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलिखित नहीं है? क्या है? सही सुमेलिखित नहीं है, हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि समसपुर कहाँ पर? रायबरेली में है। ऑप्शन बी नवाबगंज इलाहाबाद में है, कि ऑप्शन सी बखीरा संत कबीर नगर में है, ऑप्शन डी सांडी हरदोई में है। तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सुमेलिखित नहीं है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये उन्नाव में है। काफ़ी बार पूछा गया कहाँ पर है, उन्नाव में हो जाएगा, इलाहाबाद नहीं है। ये क्या हो जाएगा?
उन्नाव हो जाएगा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और सब जैसे समसपुर है, रायबरेली में है, बखीरा संत कबीर नगर में, सैंडी हरदोई में है, ये सब फेमस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, मैथ का क्वेश्चन है कि 10% ब्याज पर 2000 रुपये निवेशित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर, क्या है 6 माह पर, वैसे एक साल में होती 6 माह पर की गई हो तो एक साल के अंत में कुल कितना धन प्राप्त होगा या कितना धन मिलेगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये कुल मिलाकर पूछ रहे हैं मिश्र धन कितना होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो मिश्र जैसे पूछ रहा है कि हम लोगों को ये ध्यान देना है, क्योंकि पहली बात तो कह रहा है कि ब्याज की गणना कब होगी, छमाही होगी। क्या होगी, ब्याज की गणना आपकी छमाही होगी। तो हम लोग को ध्यान देना है एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, एक ईयर में कितनी छमाही हो जाएंगी, आपकी 2 छमाही हो जाएंगी। ये हम लोग को ध्यान देना है, एक वर्ष में आपकी 2 छमाही हो जाएंगी। और उसके बाद में हम लोग को चूंकि पूछ रहा है कि वर्ष की मतलब 6 माह में गणना की जाती है, तो ब्याज दर जो हमारी है वो भी आधा हो जाएगी। चूंकि एक वर्ष में मान लीजिए 10% पड़ती है, तो आपकी छमाही में कितना पड़ जाएगी, 10 का आधा हो जाएगा। तो छमाही में हम लोगों की 5% हो जाएगी। ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। तो हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग इसको सूत्र में रख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन, और ब्रैकेट में 1 प्लस दर, क्या है दर बटा 100, और घाते यन मतलब समय, क्या है यन मतलब समय, ये हम लोग को ध्यान देना है। अब जैसा कि मूलधन हम लोग जान रहे हैं कि 2000 है, कितना है 2000 है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और एक ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितना है हमारा 5% हो जाएगा, और 100 आपका नीचे है, घाते 2 हो जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2000 और ये आपका हो जाएगा मतलब 5 इकन्ने 5, 5 दूनी 10, ये 20 आपका हो जाएगा। 20 इकन्ने 20, 1 21, हम लोग को ध्यान देना क्या हो जाएगा 21, 2 बार है तो 21 गुणे 21 बटा 20 गुणे 20, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, और ये 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हम लोग को जानते हैं 5, और ये गुणे आपका हो जाएगा 21 21 441 होता है। इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो कुल मिलाकर हमारा प्राप्त हो जाएगा 2205 रुपये। कितना हो जाएगा 2205 हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो कुल मिलाकर के ये हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब हम लोग अपने हिंदी के क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं हिंदी हम लोगों का कैसा है। जैसा कि हम लोगों को पता है हिंदी के हमारे 6 टॉपिक हैं, उसी में से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा हिंदी का, क्या है कि अधिकृत, क्या है अधिकृत, अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या है, तो अनाधिकृत है कि अनधिकृत है कि अनाधिकारिक है कि प्राधिकृत है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि क्या है अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं होगा, अनधिकृत हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाघ और बकरी, क्या है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। वाक्य का शुद्ध रूप बनाना है, क्या अशुद्ध रूप है, इसको शुद्ध रूप में हम लोगों को बनाना है। अब क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ए है बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो और दूसरा है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तीसरा है हमारा सी है कि बाघ बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। और चौथा मतलब डी हमारा है बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो जैसा कि हम लोग पता है कि बाघ और बकरी 2 हैं, तो ये हमारा बहुवचन में आ जाएगा। पुल्लिंग भी है, नपुंसक लिंग, हम लोगों को ध्यान देना है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा तो पीते हैं हो जाएगा, इसे हमारा सही हो जाएगा। इसमें पीती हैं ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी पीती हैं, और किस प्रकार क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सरल था मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि कान के, क्या है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे जो कोमल भाग लटकता हुआ है उसके लिए एक शब्द समूह के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कर्णफूल है कि कर्णभरण है कि कर्णपाली है कि कर्ण है। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो कान के नीचे लटकने वाला जो कोमल भाग होता है उसको कर्णपाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्णपाली बोला जाता है। ये हम लोग को ध्यान दिए रहना है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि अट्टालिका, क्या है अट्टालिका का तत्भव रूप है। क्या है अट्टालिका का तत्भव रूप क्या है, हम लोग को ध्यान देना है। अटला है कि अटल है
कि अटारा है कि अटारी है। तो अटालिका जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका तद्भव रूप पूछा, ये तत्सम है, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अटारी। क्या है, अटारी को क्या बोला जाता है, इसका अटारी का तद्भव रूप क्या होता है, तत्सम रूप, ये हो जाएगा अट्टालिका। अटारी का तत्सम रूप पूछेगा तो अट्टालिका हो जाएगा, अट्टालिका का तद्भव रूप पूछेगा तो अटारी हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का कि वह बहुत खाता है। क्या है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। क्या है, विशेषण है, किस प्रकार का, विशेषता बता किस प्रकार का है, कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कि तुलनात्मक विशेषण है, कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो बहुत है, क्या है, बहुत है शब्द है, किस प्रकार का विशेषण है, तो बहुत तो है, बहुत है परिणामवाचक हो जाएगा, लेकिन अनिश्चित है। बहुत है मतलब कितना है ये नहीं है, बहुत ज़्यादा है लेकिन कितना है ये नहीं है, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ये हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 6 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का प्रायवाची है। कृष्णा का प्रायवाची कौन सा है, रुक्मिणी है कि द्रौपदी है कि राधा है कि यशोदा है। ये देखने में लग रहा है मित्रों क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन फंस जाते हैं, लोग सोचते हैं कि ये कहाँ से प्रायवाची बन गया, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो कृष्णा का प्रायवाची क्या हो जाएगा, हम लोग को ध्यान देना, कृष्णा का प्रायवाची द्रौपदी हो जाएगा। क्या है, द्रौपदी हो जाएगा। कृष्ण ने द्रौपदी को अपना नाम दिया था, इसलिए कृष्णा का प्रायवाची द्रौपदी माना जाता है, हम लोग को ध्यान देना है। अब जैसे द्रौपदी का भी प्रायवाची पूछ लिया जाता है, द्रौपदी को हम लोग जानते हैं पांचाली भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पांचाली भी इसका द्रौपदी का प्रायवाची हो सकता है। और याज्ञसेनी, क्या है, याज्ञसेनी भी इनको कहा जाता था, ये इनका याज्ञसेनी भी इनका प्रायवाची हो जाएगा। और एक प्रायवाची है सौरांध्री। क्या है, सौरांध्री भी इनको बोला जाता है। तो ये 2-3 प्रायवाची, चूंकि कृष्णा करके आया तो हम लोग को ध्यान देना है, द्रौपदी ये याद किए रहना। उसके बाद अगर पांचाली करके या द्रौपदी करके पूछ लेगा तो इस लोगों को ये प्रायवाची भी हम लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग अपने टेस्ट सीरीज को समाप्त करते हैं। हम लोगों ने अपना 16 क्वेश्चन, जो मित्रों 10 और 6 क्वेश्चन आपका था, 10 क्वेश्चन जीएस का था और हम लोगों का 6 क्वेश्चन हिंदी का था। ये 16 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों हमारी परीक्षा की दृष्टि से, और निश्चित ही आप देखेंगे बाद में आपको ये पेपर में मिलेगा। चलिए हम लोग अपने टेस्ट सीरीज को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।